Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. Let's start today's chapter, today's session. We are doing our chapter Rural Administration for class 6 in our बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट वन। भाई हम जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की किताब भाग एक से पाठ जो हमारा है गांव का प्रशासन पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और आज शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हमने देखा भाई, पहले क्या क्या देखा था भाई। जो फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी, पहला जो सेशन था, उसमें हमने देखा भाई गांव में भाई डिस्प्यूट हो रहा है भाई, एक गांव में मोहन और रघु का। और उसमें मोहन की ज़मीन रघु ने हथियाने की कोशिश की। मोहन पुलिस वाले के पास गया। तो उसमें हमने देखा जो पुलिस है वो गांव में शांति व्यवस्था बनाने में अहम रोल रखती है भाई, अहम रोल निभाती है, भूमिका निभाती है। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर भी इसी के बारे में है भाई, गांव का प्रशासन किस तरह से चलता है, किस तरह वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो उसके बाद हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई पटवारी का काम, भाई पटवारी किस तरह से गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है भाई। क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ज़मीन के होते हैं। तो पटवारी का क्या काम होता है, उन ज़मीन का लेखा जोखा रखना, ताकि लोगों में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और उसके बाद हमने देखा भी जो खसरा होता है, मतलब ज़मीन का जो मैप होता है, वो किस तरह से बनाता है पटवारी, और किस तरह से उसको समझा जाता है और क्यों ज़रूरी होता है वो। और उसके बाद हमने देखा भी वो अपडेट जो करता है वो क्यों ज़रूरी है, और मैप की ज़रूरत किसान को क्यों होती है। और आज हम देखेंगे ए न्यू लॉ, एक नया कानून। अब ये कानून किस तरह का है, चलिए देखते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बदलाव। ठीक है भाई, जो हिंदू उत्तराधिकार का जो कानून जो चला आ रहा था, उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ जोड़ा गया या फिर घटाया गया। उसमें एक नया कानून बना दिया गया। अमेंडमेंट का मतलब है कुछ बदलाव करना, सुधार करना उसमें। ओफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, भाई अक्सर हम जब बात करते हैं भाई किसानों की, तो उसका उसे हम मतलब समझते हैं वो किसान वो होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है। वी थिंक ऑफ मैन, और वो कौन होते हैं, आदमी होते हैं। जिन किसानों के पास ज़मीन होती है वो होते हैं आदमी। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, और औरतों को ऐसा समझा जाता है कि जो खेत में काम करती हैं। बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन वो नहीं समझा जाता उनको कि जिसके पास खेती की ज़मीन होती है, मतलब वो मालिक नहीं समझी जाती। मालिक कौन समझा जाता है, आदमी समझा जाता है। ठीक है, औरत को मालिक नहीं समझा जाता। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. अब यहाँ पे इसने कहा भी टिल रिसेंटली, अभी हाल ही की बात कह रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक है वो बहुत पुरानी है, और ये जो एक्ट है वो 2005 का है। मतलब ये बुक हमारी पुरानी है, करीबन 10-15 साल पुरानी इस एक्ट के टाइम की। ठीक है, तो भाई ये इस एक्ट के अनुसार क्या है भाई, जो हिंदू समाज था उसमें औरतों को भाई जो फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो ज़मीन थी जिस पर खेती की जाती थी किसी भी परिवार की, उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था औरत को खास तौर से। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स, और अगर उस ज़मीन का मालिक की डेथ हो जाती है, मतलब उस आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो ज़मीन है, खेती की जो ज़मीन है, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ज़मीन है किसी किसान के पास, उसके 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, जितने भी बेटे हैं, हम सपोज करके चलते हैं 3 बेटे हैं, तो इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था।
ठीक है। अगर उसकी एक लड़की है या दो लड़कियां हैं तो उसको ज़मीन नहीं दी जाती थी, ठीक है, सिर्फ उन लड़कों में ही बांट दी जाती थी। ये था पहले का जो कानून था, पहले का जो नियम था, वो था हिंदुओं में किस तरह उत्तराधिकार बंटता था। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, और अब मतलब ये जो 2005 का जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो कानून बदल गया है। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब इस कानून के अनुसार क्या हो गया भाई, इन लड़कों के साथ साथ मतलब बेटों के साथ साथ जो लड़कियां थी, बेटियां थी, एंड देयर मदर्स, और जो उनकी माँ थी, इनको भी बराबर हिस्सा दिया जाना था भाई। अब इस नए कानून में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था भाई, किसी किसान के पास ज़मीन है, उसके 3 बेटे हैं, एक बेटी है उसकी, और उसकी एक पत्नी भी है भाई, एक वाइफ भी है। तो ये जो ज़मीन पहले 3 हिस्सों में बांटी थी, अब इस नए कानून के अनुसार उसको बांटा गया 5 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। अब इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें ये एक हिस्सा इसका हो गया, एक हिस्सा इसका, मतलब एक हिस्सा लड़की का और एक हिस्सा उसकी माँ का भी ऐड हो गया। तो पहले 3 हिस्से थे, बॉयज़ के थे सिर्फ, अब उसमें एक गर्ल का भी आ गया, लड़की का भी आ गया, और उसकी मदर का भी आ गया, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2005 के हिंदू जो सक्सेशन एक्ट था, उत्तराधिकार कानून था उसमें। तो भाई अब आगे क्या होता है, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। अब आपको पता ही होगा हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अभी एक और बढ़ गई है। तो उन सभी में जो भी कानून लागू होते हैं, जो पारिवारिक संपत्ति के, पारिवारिक ज़मीन के, वो हर जगह लागू होंगे, हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पोएम जो हमने पिछले सेशन में छोड़ दी थी आज के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे एक परिवार है और इस परिवार में क्या है, ये 2 आदमी हैं, ये 2 आदमी हैं मतलब मैन है। अब इन मैन में क्या हो रहा है भाई, ये 2 औरतें हैं, यहाँ पे औरतें हैं या फिर बहनें हैं या फिर माँ बेटी हैं, जो भी हैं। आई वांट ए प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डोरी। अब ये एक औरत कह रही है, मतलब इनके परिवार में है तो बेटी ही हुई, तो ये बेटी कह रही है भी मुझे मुझे अपनी ज़मीन चाहिए, मतलब मेरी जगह चाहिए भाई, मेरे घर में मेरी जगह चाहिए, ना कि दहेज चाहिए। अब ये पोएम कैसे शुरू हो रही है, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। अब ये क्या कह रही है भाई, ये जो बेटी है ये क्या कह रही है, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, जो पापा हैं वो, उनको जो घर था, ये घर था, वो किससे मिला है, फ्रॉम हिज फादर, उनके पिताजी से, पापा को मिला उनके पापा से। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। अब सभी कहते हैं कि भाई ये जो घर है वो किसके लिए छोड़ देंगे, वो अपने बेटे के लिए छोड़ देंगे, मतलब इसके भाई के लिए छोड़ देंगे। बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा भाई। अब जब पापा की डेथ हो जाएगी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर्स होम, इट इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर, बट व्हाट, टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर्स होम। भाई अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, अब अगर मैं आशा करूँ कि भाई मेरे पापा का जो घर है उसमें मुझे भी हिस्सा मिले, एक हिस्सा मुझे भी मिले, इज इट नॉट इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। मुझे बताया जाता है कि भी ये औरतों की जैसी हरकत नहीं है, मतलब
जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, वो अपने घर में भी हिस्सा नहीं ले सकती। अगर मांगेंगी तो वो औरतें नहीं हैं, ऐसा समझा जाता है। बट आई रियली वांट ए प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन मुझे भी मेरी एक जगह चाहिए। भाई अगर मान लो अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ जाएंगे फिर, उनका तो कहीं जगह ही नहीं है, तो उनको भी तो जगह चाहिए। नोट डोरी और सिल्क ओ एंड गोल्ड, ऐसी कोई रेशम या फिर सोना, मतलब कीमती कोई भी चीज़ उनको दहेज में नहीं चाहिए। बस बस उनको क्या चाहिए, इस घर में एक जगह चाहिए रहने के लिए, छोटी सी, ठीक है, ताकि वो भी कह सकें हाँ मेरा भी घर है। अब ये जो एक्ट हुआ था, ये अब ये एक्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा भाई इसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया। बड़ा ज़रूरी था भाई दोनों को बराबरी का जो हक था वो देना। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। अब इस एक्ट से क्या हुआ भाई, इस एक्ट से हुआ ये जो फ़ायदा था वो बड़ी संख्या में जो औरतों का हुआ, क्योंकि जो आधी आबादी होती है वो औरतों की होती है। तो भाई इसमें सुधार हो गया तो आधी आबादी को फ़ायदा हो गया, उनको भी घर मिल गया, उनको भी ज़मीन मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। एग्जाम्पल के लिए ये कह रहे हैं भाई सुधा है वो इकलौती बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है किसी भी परिवार में, किसी भी किसान की बेटी है सबसे बड़ी सुधा। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन ए नेबरिंग विलेज। अब उसकी शादी हो जाती है पड़ोस के किसी गांव में भाई। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। और भाई उसके साथ होता क्या है भाई, अक्सर जो खेती की ज़मीन है, अब ये सुधा के पापा की ज़मीन है, उसकी डेथ हो गई उसके पापा की, अब सुधा भाई यहाँ रहती है दूसरे गांव में, तो भाई वो चल के आती है अपनी माँ की हेल्प करने के लिए उस फार्मिंग में। ठीक है, कितनी दिक्कत हो रही होगी भी है ना, दूसरे गांव से चल के आना खेती में। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। अब भाई जो उसकी माँ है, सुधा की माँ जो है, मदर है, वो क्या कहती है, पटवारी को जाके कहती है भाई मुझे है ना ये सारी की सारी ज़मीन भाई बांटनी है, अब ट्रांसफ़र करनी है अपने सारे बच्चों में जितने भी हैं। अब क्या हो रहा है अभी, सुधार मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब जो सुधा की माँ है वो बिल्कुल साहसपूर्ण तरीके से, बिल्कुल विश्वास के तरीके से वो खेती कर रही है, किसकी हेल्प से, अपने बेटे की और अपने बेटे की, मतलब जो दो भाई बहन हैं उन दोनों की हेल्प से। सिमिलरली सुधा also lives with the assurance that if she ever has a problem शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। अब भाई सुधा को भी इस बात का विश्वास हो गया, अगर मान लो उसके साथ कुछ घटना हो जाती है भाई, खुदा ना खास्ता अगर उसके जो ससुराल वाले हैं वो कह देते हैं भाई चली जाए यहाँ से, या फिर और कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उसके पास जो ज़मीन है वो उस पर वो गुजर बसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से ले सकते हैं भाई, इस ज़मीन के 3 हिस्से हो गए उसके, ये हो गया मदर का, ये हो गया ब्रदर का, और ये हो गया सिस्टर का, मतलब सुधा का। ठीक है, अगर मान लो उसकी कोई दिक्कत होती है तो कम से कम इस ज़मीन पे तो वो काम करके के अपना गुजारा बसारा कर सकती है, उसकी माँ भी ऐसे ही कर सकती है, उसका भाई तो कर ही रहा है ना। तो ये था भाई अमेंडमेंट एक्ट। अब देखते हैं भाई आगे क्या है, अदर पब्लिक सर्विसेज। अब और भी जो नागरिक सेवाएं हैं वो क्या हैं। This chapter has looked at the some of the administrative work of the government, especially for rural areas. The first example related to the maintaining law and order, and the second to maintaining land records। अब भाई हमने क्या क्या देखा, इसमें दो तरह की चीज़ें देखी। एक तो भाई लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून का शासन जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, एंड दूसरा है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, दूसरा है ज़मीन का जो पाबंदी है, ज़मीन की व्यवस्था है किस तरह से रखी जा रही है। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामाइंड द रोल ऑफ द पुलिस, एंड इन द सेकेंड दैट ऑफ द पटवारी। हम दोनों में क्या क्या देखा भाई, पहले में हमने पुलिस की देखा और दूसरे में हमने देखी पटवारी की। मतलब पटवारी लैंड रिकॉर्ड रखता है और पुलिस पीस बनाए रखती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है भाई,
उसके बाद क्या कह रहा है भाई, दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज द तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इनके कामों को कौन कौन देखता है भाई, पटवारी के काम को कौन देख रहा है यहाँ पे, तहसीलदार देख रहा है, और पुलिस के काम को कौन देख रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी देख रहा है। ठीक है। उसके बाद वी हैव आल्सो सीन हाउ पीपल यूज़ दीज सर्विसेज, और उसके बाद हमने देखा भी लोग किस तरह से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं भाई, पुलिस का किस तरह से उठा रहे हैं और पटवारी का फ़ायदा किस तरह से उठा रहे हैं भाई, आपस में जो शांति है वो बनी रहे, मेल जोल बना रहे। उसके बाद क्या है भाई, एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और जो उनकी दिक्कतें होती हैं, आपस की दिक्कतें, वो किस तरह से सुलझाई जाती हैं। These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them। अब ये नहीं है भाई अपनी मर्जी से हम पुलिस वाले के पास चले जाएं, किसी की पिटाई करवा दी, किसी की भी ज़मीन हथिया ली, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमें जस्टिस से, हमें सही तरीके से जिसमें सभी का लाभ हो, उस तरीके से इनकी हेल्प लेनी चाहिए भाई। ठीक है। अब भाई यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है भाई हमने कई सर्विसेज देखी हैं, कई सेवाएं देखी हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। जैसे भाई हम देखें भाई, जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, हमारे सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, इस तरह से ये भी काफ़ी सारी हमें सुविधाएं दे रखी हैं सरकार ने। Do the following exercise for your village by visiting a nearby village or looking at your own area। अब ये आप लोगों के लिए एक सर्वे जैसा का काम है। List the public services in the village area such as the milk society, the fair price shop, the bank, police station, agricultural society for seeds and fertilizers, the post office or the sub post office, आंगनबाड़ी और क्रीच, गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अब इनके बारे में आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी है, जिसमें है भाई मिल्क सोसाइटी जिसे हम डेयरी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप उचित मूल्य की दुकान, जो सरकारी दुकान जिसे हम कहते हैं भाई, जिसे हम कह सकते हैं भाई राशन की दुकान जो होती है, द बैंक जो हमारे बैंक हैं गवर्नमेंट के बैंक, पुलिस स्टेशन या आपके आसपास है तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड्स एंड एग्रीकल्चर। अभी जो हमने बात की थी भाई, जहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, तो भाई दो वो सरकारी सोसाइटी होती है। द पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, डाकघर और आंगनबाड़ी, या फिर क्रीच, या फिर गवर्नमेंट स्कूल। क्रीच होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, जैसे जिसे हम हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो हेल्थ सेंटर होते हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे जो छोटे गांव होते हैं उसमें सीएचसी होता है भाई, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक होता है भाई, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो, उनके बारे में हमें पता करना है भाई। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस विद योर टीचर। अच्छा, ये आप लोगों का काम है, आपको ये इकट्ठी करनी है इसके बारे में जानकारी। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें भाई हमने 3 मेन टॉपिक किए हैं, एक पुलिस, नंबर 2 पटवारी, और नंबर 3 द न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसकी एक्सरसाइजेज आपको भेज दी जाएंगी। तो भाई मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ अगले सेशन में। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे फिट and keep learning. Thank you.